जय श्री श्याम। अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन श्याम सहारे एसएस क्लासेस। जैसा कि प्रॉमिस किया था कि क्लास 12th एंड 10th के बोर्ड्स का बैच हम शुरू करने जा रहे हैं, तो क्लास 12th का सबसे फर्स्ट जो स्टार्टिंग में जो हम चैप्टर शुरू करते हैं, मोस्ट ऑफ द टीचर यहीं से शुरू करते हैं, दैट इज मैट्रिक्स। तो आज हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो गेट रेडी विद पेन एंड नोटबुक और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा अपडेट्स के लिए। ओके, सो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि बच्चा मैट्रिक्स होता क्या है, कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, कि एक्चुअली मैट्रिक्स किस तरीके से हम मैट्रिक्स को लिखेंगे, सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले जो हमें पता है उसको लिखना आना चाहिए, तो डेफिनेशन लिखते हैं मैट्रिक्स की। एक्चुअली मैट्रिक्स की डेफिनेशन है क्या? सो पहले मैं वर्बली बताता हूँ मैट्रिक्स एक्चुअली क्या है। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, मतलब अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, कि कुछ नंबर्स को, ठीक है, कुछ एक्सप्रेशंस को हम मैं अरेंज कर दूं, एक इसका एक ग्रुप बना दूं, एक सेट बना दूं, ठीक है, और उनको किस फॉर्म में अरेंज कर दूं, कुछ रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज कर दूं, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स। तो देखिए मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हुई? अ मैट्रिक्स a matrix is an rectangular arrangement of किस किस चीज का अरेंजमेंट भाई? नंबर्स, नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशंस in the form of rows and columns, in the form of rows and कॉलम्स। ठीक है, किस किस मैट्रिक्स एक्चुअली क्या है? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किसका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है? किसको अरेंज करना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में? किस किस को? नंबर्स को। कुछ नंबर उठा लिए, सिंबल कोई भी एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, कोई भी सिंबल उठा लिया, और कोई एक्सप्रेशन, मान लो 2x+y, कोई भी इक्वेशन, इक्वेशन नहीं, कोई भी एक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो उनको जब हम अरेंज करते हैं, उनका एक सेट बनाते हैं, जिसको हम किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? रोज और कॉलम की फॉर्म में। तो एक एग्जांपल लिखते हैं, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे दिखाते हैं। मैंने एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने क्या किया? नंबर्स को अरेंज कर दिया, नंबर्स का एक सेट बना दिया, जिसमें मेरी रोज और कॉलम्स की फॉर्म में मैंने नंबर्स का सेट बना दिया। ठीक है, यहाँ पे हर एक नंबर की कोई ना कोई पोजीशन है, और जिसको हम एक सिंबल से, हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक सिंबल से हम उसको बता सकते हैं कि ये इस जगह पर ये नंबर मिलेगा। सबसे पहले तो मैंने जो रोज एंड कॉलम की बात की, मैं मान लेता हूँ मेरी m रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, मैंने मान लिया मेरी नंबर ऑफ रोज कितनी है? m है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने मान लिए? n। ठीक है, तो रोज में किस तरीके से देखूंगा, कौन कौन सी मेरी रोज होगी? देखो आप याद रखना, 1 2 3, इधर से लेफ्ट, लेफ्ट याद रखो। देखो ROWS, रोज में कितने वर्ड है? 4। और LEFT, लेफ्ट में भी कितने वर्ड है? 4। ठीक है, लेफ्ट में भी 4 वर्ड है, रोज में भी 4 वर्ड है। तो याद रखना कि जो लेफ्ट से शुरू हो, लेफ्ट से हम देखें तो वो मेरी क्या कहलाएगी? रोज। तो कितने नंबर ऑफ रोज है? 1 2 एंड 3। इज इट ओके? ठीक है, तो समझ में आ गया कि जो लेफ्ट से हम देखेंगे, लेफ्ट से जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में हमें दिखेंगे कि भाई ये एक रो बन रही है, ये दूसरी रो बन रही है, ये थर्ड रो बन रही है। अब बात करें कॉलम। ठीक है, कॉलम कितने कॉलम होंगे? ऊपर से जब हम देखेंगे, टॉप से जब हम देखेंगे, तो हमारे क्या कहलाएंगे? वो कॉलम। तो एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में जो हमने एग्जांपल लिया है, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है भाई साहब? मेरी नंबर ऑफ रोज कितनी आई थी अभी? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने आए हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आए हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने आए हैं? 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चलो अब बात करते हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस मेरी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3/3। इसको मैं ऐसे बोलूंगा, 3 into 3 होता है, बट जनरली हम बोलते हैं 3/3 मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब मैं बोलता हूँ जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, कि ये तो मैंने एक एग्जांपल देख लिया कि इस तरीके से हम मैट्रिक्स को बनाते हैं, और ये मेरा मैट्रिक्स का क्या है? ऑर्डर।
अब इसको जर्नल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देखिए। मान लीजिए मेरी कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, उसमें मैं मान लेता हूं नंबर ऑफ रोज भी 3, नंबर ऑफ रोज 3 रखना है मेरे को, नंबर ऑफ कॉलम भी मेरे को 3 रखना है, नंबर ऑफ कॉलम भी कितना रखना है, 3 रखना है, ठीक है। तो किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा, जो मेरा एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन है, ये चीज ध्यान रखना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, किसका रिप्रेजेंटेशन, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स अब क्या होते हैं, जो ये नंबर्स हमने अरेंज किए हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। यहां तक चीजें क्लियर है। यहां तक अभी मैंने क्या बताया कि भाई एक मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मैट्रिक्स होता क्या है, इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अब कोई बोलेगा ये तो स्क्वायर बन गया, जितने नंबर ऑफ रोज है जितने नंबर ऑफ कॉलम है ये हम टाइप में बताएंगे, ठीक है। बट एक याद रखो, मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम, जिसमें हमारे जो अंदर जो एलिमेंट्स, जो हमें अंदर जो वैल्यूज लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। लेफ्ट से देखेंगे तो नंबर ऑफ रोज काउंट कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम देखेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस तरीके से कहलाएगा, रो इनटू कॉलम, दिस इज द वे टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अब हम हर एक एलिमेंट को लिख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम एलिमेंट को ए आई जे की फॉर्म में, या ए एम एन की फॉर्म लिख सकते हो। वेयर आई, चलो यहाँ पे आई जे लिख लीजिए। वेयर आई इज रो, आई रिप्रेजेंट रो, आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो, और जे जे रिप्रेजेंट कॉलम, जे रिप्रेजेंट कॉलम। आई मेरा रो को रिप्रेजेंट करेगा और जे किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को, ठीक है। तो मेरा देखो ये फर्स्ट एलिमेंट था, ठीक है, इसकी पोजीशन, अब एग्जांपल में वापस आ जाओ, इसकी पोजीशन कौन सी थी भाई साहब, रोज देखो कौन सी रो में है, ये फर्स्ट रो में, कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में। तो मैं इस एलिमेंट को ऐसे बोल सकता हूँ, ये मेरा कौन सी पोजीशन पे, ए वन वन, कौन सी पोजीशन पे है ये मेरा, ए वन वन। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को ए वन वन वाला एलिमेंट बताओ, ए वन वन की वैल्यू कितनी है, ए वन वन वाले एलिमेंट की वैल्यू कितनी है, तो कितने हो जाएगा, मेरे को जनरली क्या देखना है, फर्स्ट रो, फर्स्ट पहले पे क्या है, वन, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो मेरी ये, सेकंड नंबर पे भी क्या है, वन, तो सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वन और वन क्या बता रहा है मेरे को क्या चेक करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, कौन सा एलिमेंट है मेरा, वन। तो ए वन वन की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, वन। तो सेम मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ए वन वन। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब देखिए इस रो में मेरे को कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखने, ए वन टू, ए वन थ्री। अब आ जाओ, फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहां तक क्लियर है। अब आती है सेकंड रो पे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। यहां तक क्लियर है। दिस इज माय मैट्रिक्स ऑफ 3 by 3, 3 by 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये मेरा एलिमेंट है ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री। ऐसे ही हम इसको n टाइम्स तक लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी हम इसको n टाइम्स तक बढ़ा सकते हैं, जितना चाहो उतने ऑर्डर की आप मैट्रिक्स ले सकते हो। मैट्रिक्स का ये बेसिक क्लियर है, ठीक है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मैट्रिक्स का जर्नल फॉर्म ये रहा मेरा मैट्रिक्स का, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए आई जे, वेयर आई इज रिप्रेजेंट्स रो, जे रिप्रेजेंट्स कॉलम। ओके, नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लेके चला था, 3 नंबर ऑफ रोज 3 होनी चाहिए, और नंबर ऑफ कॉलम भी कितना होना चाहिए, 3। ओके, अब यहां तक मैट्रिक्स का ये बेसिक्स बिल्कुल खत्म, ठीक है। अब आते हैं मैट्रिक्स के टाइप्स, कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन सी है। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हाँ, एक चीज और बच्चे, इस दो वर्ड्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं, कि कहीं पे तो मैट्रिक्स लिखा होता है, चैप्टर पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है, और कहीं पे आपको मैट्रिसेस दिखेगा, ठीक है। ये इसकी प्लूरल फॉर्म है। जब एक से ज्यादा मैट्रिक्स की जब हम बात करें तो वहां पे आपको कौन सा वर्ड मिलेगा, मैट्रिसेस। ये मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक से ज्यादा मैट्रिक्स को जब एक साथ बात करेंगे तो उसको मैट्रिसेस बोल देंगे। नाउ अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिसेस बोल सकते हैं कि भाई एक से ज्यादा मैट्रिक्स को इंक्लूड कर देंगे तो हम उसको टाइप ऑफ मैट्रिसेस बोल देंगे।
सो फर्स्ट टाइप हमारा कौन सा आता है, रो मैट्रिक्स। सिंपल कौन सा आएगा, रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा कौन सा टाइप आएगा, रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स या मैट्रिसेस प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, रो मैट्रिक्स। सबसे पहले मेरी बात आती है रो मैट्रिक्स की। भाई एक्चुअली रो मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, अब मैट्रिक्स, चलो पहले एग्जांपल से लेके चलते हैं, डेफिनेशन बाद में। ठीक है, रो मैट्रिक्स, मेरा नाम से पता चल रहा है कि जिस मैट्रिक्स में, अ मैट्रिक्स विच कंटेन अ सिंगल रो ओनली, दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल क्या है भाई, ये मेरी मैट्रिक्स है। ठीक है, मैंने बोला था मैं क्या देखूंगा कि सिंपल मेरी एक रो होनी चाहिए मैट्रिक्स में। ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स क्या, कौन कौन से, कुछ भी एलिमेंट्स आप लिख लीजिए एग्जांपल के तौर पे, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये मेरी कौन सी मैट्रिक्स हो गई, रो मैट्रिक्स। अब बच्चों को दिक्कत पता है क्या आती है, बच्चे बोलते हैं कि सर हमें पता है, एग्जाम्पल पता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बच्चों को एग्जाम्पल पता होता है, बट अगर उसको लिखना आ गया कि वो लिखेंगे कैसे, अगर पेपर में मान लो डेफिनेशन आ गई, डिफाइन आ गया, तो वो लिख नहीं पाते। तो डेफिनेशन को हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ऑर्डर बताओ कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा। हम पहले ऑर्डर में हम m इंटू एन फॉर्म में लिखते हैं, या i इंटू जे एम इंटू एन फॉर्म में ऑर्डर लिखते हैं। तो m क्या है, रो। ठीक है, रो कितनी है मेरी मैट्रिक्स की, 1। और ऑर्डर, सॉरी, कॉलम कितना है, 1। ऊपर से देखो 1 2 3 4, कितने कॉलम आ गए, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 4। तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी मेरी, 1:4, 1:4 ऑर्डर की मेरी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब इस रो मैट्रिक्स का एग्जांपल किस तरीके से लिखेंगे, सॉरी, रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन। सो अ मैट्रिक्स A where elements A I J is said to be row matrix if it contains single row only। अगर ये एक रो कंटेन करती है तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे, रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब सेकंड, जो सेकंड टाइप है वो आती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। कौन सी आती है, कॉलम मैट्रिक्स। तो सिंपल, रो मैट्रिक्स में क्या था, मेरा सिंगल रो था। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, सिंगल कॉलम। सो अ मैट्रिक्स कंटेन अ मैट्रिक्स, जो कि मेरी ए आई जे फॉर्म में, अ मैट्रिक्स ए आई जे इज साइड टू बी, इज साइड टू बी कॉलम मैट्रिक्स if and only if it contains single or one कॉलम। ठीक है, चलिए जी इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई, मेरे को कॉलम एक रखना है, बाकी रो कितनी हो सकती है, ये रो कितनी भी हो सकती है। कॉलम मुझे क्या करना है, सिर्फ एक रखना है। तो 2 3 4 5, कुछ भी एग्जाम्पल आप इसको ले सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि इसका ऑर्डर कितना होगा, कितना ऑर्डर होगा। सबसे पहले लेफ्ट देखो, रो देखो, 1 2 3, 1 2 3 4। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4। नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1। तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी मेरी, 4:1 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टाइप आता है वो आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। नेक्स्ट कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। बेटा ये प्रॉपर नोट्स बना लेना। ठीक है, जो एनसीईआरटी आरएस, जो मेनली, जो एनसीईआरटी और आर डी शर्मा का जो मेन जो थ्योरी है, वो सारा उठा के यहाँ पर लेकर आया हूँ। और बिल्कुल दोनों में सेम है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करनी है हमें, तो इसके प्रॉपर नोट जरूर बना लेना। अब बात करते हैं सॉरी, स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किस तरीके से बनती है, ये एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन यही है बिल्कुल। ठीक है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स किस तरीके से बनती है, देखा, ए मैट्रिक्स इज साइड टू बी
square matrix if it has its, yeah सीधा लिखो, if it has number of rows equals to number of कॉलम्स। अगर किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब उसके रोज, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएंगे, इक्वल। फॉर एग्जाम्पल कोई मेरी मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7 9 1 2। ठीक है, यहां देखना नंबर ऑफ रोज काउंट करो, 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, तो कितने बाई कितने की मैट्रिक्स हो गई, 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये मेरी कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई समझ में। अब जो एक दो एग्जांपल्स और है मैट्रिक्स के, एक दो टाइप और है, वो इसी पे डिपेंड करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां तक क्लियर है? अभी तक हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है, मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन के, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जनरल रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, रो इनटू कॉलम, वो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, एक चलो वो लास्ट में बता दे। एक अब उसके बाद हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कौन कौन सी पढ़ी है, रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स व्हिच कंटेन्स सिंगल रो ओनली इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स व्हिच कंटेन्स सिंगल कॉलम ओनली इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स व्हिच कंटेन्स नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब बाकी की टाइप देखते हैं। Our next type is, fourth type is diagonal matrix. Fourth type is diagonal matrix. So diagonal matrix क्या होती है, अब मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ए आई जे की फॉर्म है। थोड़ा सा टेक्निकली इसको लिखना बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप बहुत अच्छे से इसकी डेफिनेशन लिख पाओ। अब मैट्रिक्स ए आई जे कोई भी एक मैट्रिक्स है, वेयर आई इज नंबर ऑफ रो, जे इज नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ रो कॉलम की फॉर्म में कोई मेरी मैट्रिक्स है, ठीक है, इज said to be diagonal matrix if all the other elements except diagonal elements are zero। तो क्या होगी मेरी डायगोनल मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। कि एक एग्जांपल से बताते हैं, बहुत इजी है। देखो सबसे पहले तो मैं जर्नल फॉर्म लिखता हूं, फिर इसको इसका एक एग्जांपल लिखता हूं। A11, A12, A13, A14, सॉरी A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे, जो ये। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है कि डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ किस मैट्रिक्स के बनेंगे, ये चीज भी लिख लेना, नोट बनाकर लिख लेना कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आपकी मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, पहली बात तो स्क्वायर होनी चाहिए। स्क्वायर में मतलब m इक्वल्स टू n, नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए इक्वल। ये देखो 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, तभी आपकी मैट्रिक्स कैसी बनेगी, डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। अब देखो ये जो एलिमेंट है मेरे, जिसके जो दोनों वैल्यू इक्वल है,
1 1 2 2 3 3, ये एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे मेरे डायगोनल एलिमेंट्स। और मेरी जो डायगोनल मैट्रिक्स क्या कह रही है, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए मेरे जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स मेरे क्या हो जाए जीरो, तो उस एलिमेंट उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है भाई, आ गया समझ में। एग्जाम्पल आप इसी को बना सकते हो, इसको आप लिख लीजिए 1 2 और 3। जिस मैट्रिक्स के सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो, बाकी एलिमेंट्स जीरो हो, उसको हम क्या बोल देंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लीजिए, इसकी रिप्रेजेंटेशन। कोई नहीं बताएगा, ये चीज ध्यान रखना, ये चीज कोई नहीं बताएगा। रिप्रेजेंटेशन का तरीका, मेरा मैट्रिक्स ए ए आई जे की फॉर्म में मैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। ए आई जे की फॉर्म में देखना, वेयर आई इक्वल्स टू जे, फर्स्ट पॉइंट जहां आई इक्वल्स टू जे है, वो मेरा कैसा होना चाहिए, आई इक्वल्स टू जे मेरा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। जहां आई इक्वल्स टू जे है वहां मेरा एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ए आई जे, वहां के मेरे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। और जहां आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, वहां पे मेरे जो एलिमेंट्स है वो कैसे होने चाहिए, जीरो। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका, ये अगर आप इतना लिख दोगे तो वो समझ जाएगा सामने वाला कि ये डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या, कैसे, हमें कैसे पता चला, ए आई जे मेरे एलिमेंट्स है, ठीक है। अब देखो जो एलिमेंट्स जहां पर आई इक्वल्स टू जे है, जहां पर आई इक्वल्स टू जे है, ये भी मेरा 1 1 था, 2 2 3 3। जहां पे आई इक्वल्स टू जे है वो एलिमेंट्स मेरे कैसे हैं, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। जहां आई नॉट इक्वल्स टू जे, बाकी के जो एलिमेंट्स बच गए वो कैसे हो जाएंगे मेरे, जीरो। So this is the way to represent a diagonal matrix, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स याद रखना, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो, बाकी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो, ठीक है। दूसरी चीज का ध्यान रखना कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तीसरी चीज ये है रिप्रेजेंटेशन कि आई इक्वल्स टू जे है तो वो ग्रेटर देन जीरो रहेगा, आई नॉट इक्वल्स टू जे है, जहां पे भी आई की वैल्यू जे की इक्वल नहीं है वो सारे करेंगे इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है मेरी स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज माय स्केलर मैट्रिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट इज माय स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स भी क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स मेरी एक डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है। स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स in which diagonal elements are same। ये क्या है, मेरी एक डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक सब पार्ट है, डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक एडवांस पार्ट है कि डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स में मेरा क्या था कि डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो, स्क्वायर जो मेरी स्केलर मैट्रिक्स है वो क्या होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स मेरे, ये 3 by 3 की मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट्स मेरे क्या होने चाहिए, अब की बार सेम। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम। डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में इतना डिफरेंस है, डायगोनल मैट्रिक्स बोलता है कि ये नॉन जीरो, चाहे इक्वल हो चाहे नहीं हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, नॉन जीरो। जो स्केलर मैट्रिक्स है वो क्या बोलती है कि मेरे जो ये एलिमेंट्स है ये सारे कैसे होने चाहिए, इक्वल। अब इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका, असली प्रॉब्लम बच्चे रिप्रेजेंटेशन में फंसते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करें, देखो यहाँ पे मेरी मैट्रिक्स सेम उसी के तरीके से देखेंगे, मेरी मैट्रिक्स थी ए आई जे की फॉर्म में मैं एलिमेंट्स को शो कर रहा था, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये था कि मेरा पहला पॉइंट है कि जो मेरे जहां पे मेरे i इक्वल्स टू जे हो, देखो यहाँ देखो i इक्वल्स टू जे मतलब मेरे डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स किसके इक्वल हो, जो डायगोनल एलिमेंट्स की जो वैल्यू आएगी जब मेरा i इक्वल्स टू जे है तो मेरे डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू क्या आएगी, किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तो बोल रहे थे नॉन जीरो, यहाँ क्या बोल रहे हैं, सेम होनी चाहिए किसी एक वैल्यू के इक्वल। सेकंड वही चीज है, वेयर आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, तो उस केस में जो ए आई जे जो एलिमेंट्स की वैल्यू आएगी वो हम क्या बोल देंगे, जीरो।
यहां तक क्लियर है? दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है बस एक दो टाइप और बचती है और एक दो छोटी छोटी चीजें बचती है, फिर उसके बाद मेरी जो फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन बिल्कुल खत्म है। आपका 3.1 का इंट्रोडक्शन बिल्कुल खत्म है। कल हम आपकी एक्सरसाइज 3.1 खत्म करा देंगे जहां तक चांस है। ठीक है, ओके। अब जो सिक्स्थ टाइप आपका आता है वो है मैट्रिक्स। लिख लो, मैट्रिक्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिक्स्थ टाइप मेरा आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी सेम चीज बोलती है, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स in which diagonal elements are unity और equals to 1, जिसमें मेरे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल। ये पहली बात तो डायगोनल मैट्रिक्स होगी, मतलब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे, बाकी एलिमेंट जीरो। इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, और जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या रहेंगे? यूनिटी, मतलब 1। ये एक 3 by 3 ऑर्डर की मेरी डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट्स मेरे क्या हैं? सारे 1। ठीक है, अब वही इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। पहली बात वही कि फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, जो अगर मेरा i इक्वल्स टू j है, मतलब जो वैल्यू इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो जहां पर रो और कॉलम इक्वल आ रहे हैं, वहां पर क्या होगा? ए आई जे, जो मेरे एलिमेंट की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी? 1। मतलब जो मेरे डायगोनल एलिमेंट्स आई इक्वल टू जे क्या दिखा रहा है? डायगोनल एलिमेंट्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी? 1 के इक्वल। अब दूसरी बात करें, जो वापस से वही नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, आई नॉट इक्वल टू जे किसको रिप्रेजेंट करा रहा है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक दो छोटे छोटे टाइप और बचते हैं, चलो इसी में कवर कर लेते हैं। ठीक है, उसके एग्जांपल ज्यादा ना देखते हो। एक आता है नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये इतना ज्यादा यूज में नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया, ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी देख लेंगे। null matrix, a matrix said to be null matrix if it does not have any element। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर कोई एलिमेंट है नहीं, मतलब कोई मैट्रिक्स बिल्कुल एम्प्टी है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज एट्थ पार्ट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एट्थ इज माय अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी? एग्जांपल से बताता हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सेम मेरी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, बस इतना ध्यान रखना कि ये मेरी क्या होगी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें डायगोनल की जरूरत पड़ेगी। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर वर्ड ध्यान रखना, अपर का मतलब क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स 2 3 5 2 0 2 2 1। ठीक है, सिर्फ अपर डायगोनल से, जो डायगोनल एलिमेंट्स है, जो ऊपर ऊपर वाले एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो रहेंगे, और डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट्स सारे क्या रहेंगे? मेरे जीरो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपर डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है।
रिप्रेजेंटेशन इसको किस तरीके से करेंगे, अगर हमारी कोई मैट्रिक्स है ए आई जे की फॉर्म में कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, ये चीज ध्यान रखना कि अपर डायगोनल, ठीक है, अपर डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि ए आई जे के जो एलिमेंट्स ए आई जे सॉरी व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे, जहां मेरी आई की वैल्यू जे से ग्रेटर देन हो जाएगी, वहां पर मेरे ए आई जे के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो। जब देख लेना यहां पर आई की वैल्यू क्या है, 2 1, यहाँ पर 2 ग्रेटर देन जे है, यहाँ क्या है 2 3 1, यहाँ पे क्या है 3 2, ठीक है, इक्वल भी होती है, यहाँ पर डायगोनल में इक्वल होगी, देखो डायगोनल में आई और जे की वैल्यू इक्वल, डायगोनल से ऊपर क्या रहेगी, जे इज ग्रेटर देन आई, ठीक है, डायगोनल से नीचे क्या रहेगा, आई इज ग्रेटर देन जे। तो अपर डायगोनल मैट्रिक्स में क्या कह रहा है कि डायगोनल्स आई इक्वल्स टू जे और आई जे इज ग्रेटर देन आई, ऊपर ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या रहेंगे मेरे नॉन जीरो, नीचे वाले लोअर वाले एलिमेंट्स मेरे क्या हो जाएंगे जीरो, ठीक है। अब इसी का ही एक और टाइप आती है, इसी का एक जैसे एक और टाइप है लास्ट हमारी, जो कि क्या है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, नाइन्थ टाइप है लोअर नाइन्थ पार्ट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, कोई मेरी मैट्रिक्स है 2 3 5 1 2 1 0 0 0। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, जो पहली बात तो ये वो सेम, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसमें हमें डायगोनल की जरूरत पड़े, जिसमें मैट्रिक्स में डायगोनल की जरूरत पड़े वो क्या है मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल से नीचे, डायगोनल्स और उससे नीचे वाले एलिमेंट्स मेरे क्या रहेंगे, लोअर एलिमेंट्स क्या रहेंगे नॉन जीरो, और उसके अलावा जो अपर एलिमेंट्स वो क्या हो जाएंगे जीरो। तो इसके रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करेंगे, रिप्रेजेंटेशन देखिए इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगी इसकी, कि मेरा जो आई सॉरी जे इज ग्रेटर देन आई, जहां पे मेरी जे की वैल्यू बड़ी है आई से, यहां बताया था जे इज ग्रेटर देन आई, अपर डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे जे इज ग्रेटर देन आई, वहां पे क्या हो जाएगा ए आई जे, जो मेरी एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे जीरो, और बाकी एलिमेंट्स क्या रहेंगे नॉन जीरो। यहां तक खत्म हो गया हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब एक छोटी सी चीज हमें करनी है बस, और फिर हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक्स बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक छोटी सी चीज, नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वेशन ऑफ मैट्रिसेस इक्वेट करना, मतलब दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है, ठीक है, तो उनको कंपेयर कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उसको कंपेयर कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, इफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल, तो ये चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले दो पॉइंट्स है, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, मस्ट बी इक्वल, ऐसे लिख दो मस्ट बी, ए और बी के नंबर ऑफ रोज कैसे होने चाहिए इक्वल, सेकंड वन इज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए एंड बी मस्ट बी इक्वल। इन दोनों से क्या ये कंक्लूजन निकल रहा है, दैट ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी मस्ट बी इक्वल। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होना चाहिए इक्वल। फॉर एग्जाम्पल
अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है 2 3 1 4, बी मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड डी, ठीक है। तो यहां से अब देखो दोनों मैट्रिक्स, इसका मेरा ऑर्डर कितना है 2/2 का, इसका ऑर्डर भी कितना है 2/2 का, दोनों का ऑर्डर सेम है। नंबर ऑफ रो यहाँ कितने हैं 2, यहाँ भी नंबर ऑफ रो 2 है, यहाँ नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, यहाँ भी नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो सकती है। अब कंडीशन तो ये है, अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, अगर कोई बोल रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो आपको क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो एक्स की वैल्यू बताइए, कंपेयर कर लीजिए, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, वाई की सॉरी जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। सो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ मैट्रिक्सेस, ठीक है। सो यहाँ हमारा मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.1 का सारा थ्योरी पार्ट खत्म हो चुका है। सो कल हम प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज 3.1। अगर समझ में आया तो प्रॉपर इसके नोट्स बना लीजिए, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो आपके फ्रेंड्स हैं जो ट्यूशंस ज्वाइन नहीं कर पाते किसी सिचुएशन से, सो उनको तो जरूर से जरूर शेयर करना। ये हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई तीनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। Like and subscribe my channel, Sham Sare Essence Classes.